आप सबकी डिमांड पर आज पेश है प्रिंसेस कट पैक नेक ब्लाउज की कटिंग। जी हाँ, इसमें लंबाई 14.5 इंच की, चेस्ट 38, कमर 34 इंच, शोल्डर 15 इंच, सामने का गला 7, पीछे गला बिल्कुल पैक रहेगा। कितना रखेंगे वो वीडियो में आगे जानेंगे। डॉट का पॉइंट 10.5 इंच, आर्म होल 18 इंच, पूरा मेजरमेंट बॉडी से लिया गया। ये जो आपका पेपर है, आप इसको डायरेक्ट कपड़े पर भी कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग का रहेगा। ठीक है, हम लेंगे सबसे पहले एक सीधा निशान, उसके बाद लंबाई। जैसे लंबाई आपको चाहिए 14.5 इंच की, तो निशान डायरेक्ट 15.5 का लगा देना, क्योंकि 1 इंच मार्जिन कंपलसरी होता है। पीछे पल्ले में ब्लाउज में 1 इंच का मार्जिन बिल्कुल कंपलसरी होता है। स्केल लेकर के निशान को मिला लेना है। अब देखेंगे बॉडी पर शोल्डर कितना है। बॉडी पर शोल्डर है आपका 15 इंच, तो हाफ करने पर कितना होगा 7.5। ये देखिए, ये हो गया 7.5। अब आपको बनाना है इसको पैक नेक ब्लाउज। तो यहीं पर मैं आपको बता रहा हूं, सामने का गला आपका नॉर्मल है 7 इंच का रहेगा, पीछे गला पैक नेक है। कितना पैक रहेगा, तो 1.5 से 2 इंच हम बस गला खोलेंगे, उससे ज्यादा नहीं खोलेंगे। ठीक है, मतलब गले की गहराई की मैं बात कर रहा हूं। चौड़ाई कितनी रखेंगे, चौड़ाई ओवरऑल हम यहाँ पर रख सकते हैं, सामने पीछे दोनों पल्ले का एक बराबर गले की चौड़ाई रहेगी। ये 2.5 इंच या 2.25 इंच, हैवी साइज रहेगा तो 3 इंच तक भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां पर हम शोल्डर एज इट इज रख देंगे। ठीक है, अगर आप चाहें तो 0.5 इंच कम कर सकते हैं, वरना आवश्यकता नहीं है। बराबर शोल्डर रख देंगे, जितना है उतना ही, क्योंकि पीछे गला जब हमारा पूरा पैक है तो हमें शोल्डर की पूरी आवश्यकता पड़ेगी। शोल्डर कम करेंगे तो हमें दिक्कत होगी। तो यहां पर होगा 7.5, तो नीचे भी 7.5। इस प्रकार से स्केल से दोनों निशानों को मिला लेना। उसके बाद यहां पर गले का जो चौड़ाई हम ले रहे हैं 38 इंच चेस्ट है, तो हम 2.5 इंच पर ले रहे हैं। ठीक है, हेवी साइज रहेगा तो आप 3 इंच तक जा सकते हैं। 2.5 इंच, 2.25 इंच 38 इंच के लिए सफिशिएंट है। अब ये पीछे का गला है। ठीक है, और ये शोल्डर डाउन करने का जो प्रोसेस है, 1/2 इंच आप इसको डाउन कर देंगे आर्म होल की साइड, ये इस प्रकार से। देखिए, अब उसके बाद यहां पर एक चीज गौर करना, जो आपका गला है वो मात्र 2 इंच डाउन आएगा, तो ये इस प्रकार से 2 इंच का सीधा निशान लगाएंगे। तिरछा तो यहाँ पर करना ही नहीं, बिल्कुल सीधा ही नापना है 2 इंच को। और जो गला है वो बिल्कुल राउंड शेप का रखेंगे। तो इसकी गोलाई कैसे घूमेगी, एकदम नजदीक से, ये इस प्रकार से। देखिए, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आर्म होल का निशान कितने इंच का लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, 38 इंच चेस्ट में हम नॉर्मली जो डीप गले के ब्लाउजेस होते हैं उसमें 5.25-6 इंच पर लेते हैं। यहाँ पर हम लेंगे अप्रॉक्स 7 इंच पर। क्यों, क्योंकि हमें 18 इंच की गोलाई चाहिए और हमारा शोल्डर साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। ठीक है, तो इस निशान को सीधा आगे बढ़ाएंगे और इसके बाद हम लेंगे चेस्ट। आर्म होल को एक बार कंफर्म भी करना है, तो कैसे कंफर्म करेंगे, पहले चेस्ट साइज नापेंगे, उसके बाद हम कंफर्म करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो चेस्ट है 38 है, चौथा हिस्सा होगा इसका 9.5। बॉडी से लिया गया मेजरमेंट है, जिसके चलते आपको 1/2 इंच का लूजिंग देना है, 1.5 इंच का अलग से सिलाई मार्जिन और देना है। ठीक, अब यहीं पर एक बार इंची टेप रख करके हम गोलाई को चेक करेंगे, आर्म होल की गोलाई को। अगर कम हो गया तो और बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा हो रहा है तो इस निशान को ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। तो जैसे हम आर्म होल की गोलाई घुमाते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये चेक कर लेना है। ये देखिए 9 इंच आ रहा है और हमें 9 इंच ही चाहिए, 18 इंच चाहिए। थोड़ा अंदर से मेजर करेंगे ताकि सिलाई लगने के बाद आर्म होल की गोलाई 18 इंच आए। इसके बाद कमर पे आ जाएंगे। 34 इंच का कमर है, चौथा हिस्सा होगा 8.5। ये निशान लगा लेंगे 8.5 का। 1 इंच का डॉट पीछे पल्ले के लिए, 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। स्केल लेके निशान को बराबर मिला लेंगे। ठीक है, ये ऐसे। अब इतना आपने कर लिया, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर्म होल निशान जो फ्रेंच कर्व से आपको देना है। आर्म होल गोलाई का जो निशान है वो इस प्रकार से दे, पीछे का पल्ला है इसलिए अभी आर्म होल को डाउन करने का कोई भी प्रोसेस नहीं बताया गया है। तो ये इस तरीके से आपको राउंड शेप देना है। ठीक, ये थोड़ा सा जो हम डाउन करते हैं ये आप कर भी सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको 7 इंच डाउन रखा है, तो झोल वगैरह तो नहीं आएगा, उसके लिए निश्चिंत रहे। अब पीछे का पल्ला है तो पीछे पल्ले का डॉट, डॉट की जो दूरी लेंगे हम, ये अप्रॉक्स 4.25 इंच, ये इस तरीके से दूरी ले लेंगे। और ऊंचाई जो इसकी लेंगे ये हम ले लेंगे लगभग 4.25 इंच, ये ऐसे स्केल से मिला देंगे, आपका ये पीछे पल्ले का डॉट हो जाएगा। 1/2 इंची डॉट इसमें लगना रहता है। बस इतना ही है पीछे पल्ले में, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। पीछे पल्ला बहुत ईजी तरीके से आपको समझा दिया गया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद देखते हैं सामने का पल्ला। ठीक है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। मैं लास्ट में आप लोगों से सवाल भी करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो देख करके आपको एटलीस्ट मुझे तो ये समझ में आता है कि हाँ आपने वीडियो पूरा देखा है। अगर आप कमेंट्स में जवाब सही देते हैं तो मुझे समझ में आ जाता है कि हाँ आपने वीडियो पूरा देखा और आपको वीडियो समझ में भी आया।
तो इसको करते हैं फटाफट कटिंग, फिर आगे देखते हैं। अगर आप लोगों को रेडी पेपर कटिंग्स मंगाना है, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है। कैश ऑन डिलीवरी पर 100% फिटिंग गारंटी के साथ आप लोग ब्लाउज के पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से उनसे ब्लाउजेस बना सकते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, खुद के लिए। आप जैसा भी चाहें, पेपर कटिंग्स की पूरी रेंज हमारे पास अवेलेबल है। तो आप एक बार व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूरी डिटेल्स जरूर ले लें। अभी देखिए, इसको हम एज इट इज कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम फ्रंट पल्ला बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हमने पूरा कॉपी कर लिया, उठाएंगे। अब सबसे पहले आर्म होल का जो शेप है वो फ्रंट पल्ले के हिसाब से देंगे। तो यहाँ पर एक चीज गौर करना, ये हाई नेक का पैटर्न है, आर्म होल शेप को कितना डाउन करेंगे, ये प्रश्न हो सकता है आपके मन में। तो 1/2 इंच से 1 इंच तक का डाउन करेंगे। अगर आर्म होल पे खिंचाव की समस्या किसी को आती है तो फिर आपको ये ज्यादा डाउन नहीं करना चाहिए। वैसे तो इसमें शोल्डर इतना ज्यादा है कि किसी को खिंचाव की समस्या नहीं आएगी, है ना। शोल्डर साइज जब कम होता है तब आर्म होल में खिंचाव की समस्या आती है। डीप नेक ब्लाउजों में अक्सर ये देखा गया है, बहुत सारे लोगों के साथ परेशानियां होती हैं, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं होगा। सामने का गला नॉर्मल रखना है, 7 इंच डीप रखना है, तो 7 इंच नाप लेंगे। इस तरह से स्केल से इस निशान को आगे बढ़ा करके जो भी गले का शेप हम देना चाहते हैं वो दे देंगे। यहाँ पर बिल्कुल फ्री चॉइस है कि आप कौन सा गला देना चाहते हैं, कोई भी गला आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हम यहाँ पर पान गले का शेप ड्रॉ कर देते हैं और आप अपनी मर्जी से जो भी गले का शेप ड्रॉ करना चाहें वो ईजिली कर सकते हैं। आर्म होल गला, उसके बाद आएंगे डायरेक्ट डॉट पॉइंट पर। ठीक है, डॉट पॉइंट कितना है, 10.5 शोल्डर से। तो शोल्डर पर यह 1/2 इंच का मार्जिन रहता है। इस मार्जिन को छोड़ने के बाद 10.5 इंच नापना है। ये इस तरीके से यहाँ टेप रख के 10.5 इंच पहले नापे और उसके बाद दोनों डॉट की आपस में दूरी ये कितना है, 4.25। अभी के लिए हम रख रहे हैं 4.25। अगर आपके में 4.5 आ रहा है, आप अगर बॉडी से नाप ले रहे हैं तो ये चीज नाप लेना, नहीं नाप रहे हैं तो ऑन एन एवरेज 4.25 4.5 ही रखा जाता है। प्रिंसेस कट में ये 4 इंच भी अगर आप रखते हैं तो चलेगा, क्योंकि इसमें डॉट पॉइंट का महत्व नहीं होता है। प्रिंसेस कट में पफ क्रिएशन होता है और जिस ब्लाउज में पफ क्रिएशन होता है आपको डॉट लगाना नहीं पड़ता। आप समझ रहे होंगे पफ क्रिएशन किसको बोल रहे हैं और डॉट किसको बोल रहे हैं। जैसे 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज है, कटोरी ब्लाउज है, इसमें हम डॉट लगाते हैं, आपको स्पष्ट दिखता होगा। लेकिन प्रिंसेस कट में हम खाली 2 पीसों को जोड़ते हैं और ऑटोमेटिक पफ क्रिएट होता है। ये बात समझ में आ रही है, इसको हम डायरेक्ट पफ क्रिएशन बोलते हैं। तो इसमें आप थोड़ा बहुत निशान को ऊपर नीचे कर देते हैं तो चलता है, उससे बहुत ज्यादा इश्यूज नहीं होंगे। ये इस प्रकार से इस निशान को सीधा लेकर के आना है। अब जैसे आपको प्रिंसेस कट में 111 फॉर्मूला बताया गया, एज इट इज अप्लाई करना है। 1 इंच नीचे आकर के यहाँ पर एक निशान लेना है। ठीक है, 1 इंच डाउन आकर के ये वाला निशान लेना है और 1 इंच ऊपर आकर के ये वाला निशान लेना है। इसी को हमने 111 फॉर्मूला नाम दे दिया है और इसको इजिली आप समझ सकते हैं। अब इन निशानों को आपको क्या करना है, स्केल से आगे बढ़ाना है। ये वाला देखिए ये सीधा आएगा, उसके बाद ये वाला आपका डाउन आएगा और उसके बाद वो वाला जो निशान है वो सीधा आर्म होल की साइड में चला जाता है प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए। ठीक है, नॉर्मली हाथ से ही ड्रॉ कर दें। इसमें कोई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है कि उतना उधर से लेंगे इतना इधर से लेंगे और यहाँ पर मिलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मली हाथ से प्रिंसेस कट का शेप दिया जाता है। अब उसके बाद डाउन वाले निशान से सीधा 3.5 इंच का पफ ले लेंगे। ये डाउन वाला निशान और यहाँ से 3.5 इंच डायरेक्ट मार्क करेंगे और उसके बाद यहाँ पर शेप दे देंगे डॉट के लिए ऐसे। ठीक है, पफ के लिए ऐसे डायरेक्ट शेप दे देंगे। अब एक चीज करते हैं, हम डॉट पॉइंट से इस पॉइंट को नापते हैं, कितना आ रहा है, 5.25। तो डॉट पॉइंट से इस पॉइंट पर जहां पर 5.25 आ रहा है एक मार्क करेंगे, ताकि जब हम इसको जोड़ें सिलाई से तो ये छोटा बड़ा ना। क्लियर है। अब इसके बाद चूंकि ये पैक नेक ब्लाउज है तो पैक नेक ब्लाउज होने के कारण हुकाई पट्टी इसमें सामने लगेगी, तो हुकाई पट्टी का मार्जिन अलग से 1/2 इंच या उससे थोड़ा बहुत कम भी छोड़ेंगे तो चलेगा। सिलाई मार्जिन बस चाहिए, हुकाई पट्टी का पट्टी अलग से लगती है। फिर ये इस तरीके से ये वाला निशान मिला देना है। ठीक, एकदम क्लियर। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ये आपका डायरेक्ट इधर आएगा यहाँ पर और उसके बाद हम यहाँ पर एक कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन क्या होता है, कमर का ये वाला हिस्सा देखना, क्या छोड़ रहे हैं हम, सिलाई का मार्जिन छोड़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा दोनों साइड ये मार्जिन छोड़ दिया और इधर भी जब ये फिट हो जाएगा तो इसके लिए भी सिलाई का हल्का सा मार्जिन छोड़ दें। अब ये देखना है कि इन दोनों गैप का कितना आ रहा है मेजरमेंट, ये आ रहा है आपका 3.25। ठीक है, तो 3.25 इस मार्जिन पर ला करके रख देना है। और आपको कमर साइज कितना चाहिए, 8.5, 34 इंच चाहिए तो 8.5 का मार्क कर देंगे और 1.5 इंच का आपको सिलाई मार्जिन चाहिए तो 1.5 इंच आप यहाँ पर सिलाई मार्जिन ले लेंगे ऐसे। और इसको ऊपर से डायरेक्ट नहीं मिलाना है, ऊपर भी हम क्या करेंगे 0.25 इंच का मार्जिन देंगे। ठीक है, अब ये मार्जिन क्यों दे रहे 0.25 इंच का, क्योंकि प्रिंसेस कट वाला जो शेप कटेगा उसको ज्वाइंट करने के लिए ये जगह हमको चाहिए होगा। ठीक है, यहां से इसके लिए 0.25 इंच का मार्जिन उधर दिया गया। स्केल से मिला लेंगे इसको डायरेक्ट इस प्रकार से और ये वाला जो आपका निशान है ये यहाँ पर
ऐसे मिला लेना। मिलाने से पहले एक बार चेक कर लेना आपका पीछे पल्ला रख करके। कैसे रखते हैं पीछे पल्ला, ये यहाँ पर इस तरीके से रख के, ये देखो ये बराबर एक्यूरेट बैठ रहा है ना, इस प्रकार से रख के मिला के देख लेना। और अगर नहीं मिलाए हैं, बाद में छोटा बड़ा हो रहा है, तो छांट सकते हैं और मिला सकते हैं, कोई इशूज नहीं है। इसको भी करते हैं कटिंग फटाफट से, और उसके बाद मैं कुछ चीजें आप लोगों को बताता हूँ। और जैसा मैंने कहा, अगर आप लोगों को पेपर कटिंग्स मंगाना है, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, कैश ऑन डिलीवरी पर 100% फिटिंग गारंटी के साथ आप लोग पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं। हर प्रकार के ब्लाउज के डिजाइन और बहुत बढ़िया फिटिंग के साथ कैश ऑन डिलीवरी भी आपको ऑफर की जा रही है। तो व्हाट्सएप पे आप लोग हाई करके मैसेज करें, पेपर कटिंग्स की पूरी डिटेल लेने का कोई भी चार्ज नहीं है। तो आप पूरा डिटेल्स एटलीस्ट लें, और उसके बाद आप अपने लिए या अपने कस्टमर्स के लिए पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं और बिंदास आप ब्लाउज की सिलाई कर सकते हैं। तो ये हो गया कटिंग। कटिंग करने के बाद ये बाकी जो बीच के हिस्से हैं, जैसे ये वाला शेप है गले का, इसको कटिंग कर लेना और बाकी चीजों को कटिंग कर लेना है, ठीक है। वाला हिस्सा हम हल्का सा छांट देंगे इसमें। इसको छांटने से ऊपर से भी पफ क्रिएट बहुत जबरदस्त तरीके से होता है, ठीक। प्रश्न होगा आप लोगों का कि सर क्या आर्म होल तो कम नहीं पड़ेगा इसको छांटने से? तो बिल्कुल कम नहीं पड़ेगा, उसके लिए निश्चिंत रहें। थोड़ा सा छांटने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये होता है आपका इस प्रकार से प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग। ये फ्रंट पल्ला है, बैक पल्ला आपने देखा, ये बिल्कुल पैक नेक था, तो गले की कटिंग इसमें बची हुई है। ये इस प्रकार से इसमें गले की कटिंग कर देते हैं। इसमें आप पूरे पट्टी पाइपिंग जो भी लगाना चाहें निश्चिंत होकर के लगा सकते हैं। लास्ट में आप लोगों को एक प्रो टिप दे रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है जो लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं। जो लोग छोड़ के चले गए उनको तो कुछ नहीं मिलेगा। एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपका ब्लाउज शोल्डर ज्वाइंट जो है वो नीचे की तरफ झुकता है, समझ रहे हो, अगर आपका ब्लाउज जो है शोल्डर ज्वाइंट नीचे की तरफ झुकता है, तो इन पैटर्न्स में ज्वाइंट की सिलाई नीचे झुक रही है, तो इन पैटर्न्स में पीछे का पल्ला आप 1/2 इंच बड़ा करके काट लेना, ठीक है। और शोल्डर से मैं बोल रहा हूं, ये देखिए किस प्रकार से, ये पूरा कटिंग करने के बाद, पूरा फर्मा काटने के बाद अगर आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो कपड़े पर जब कटिंग करेंगे तो 1/2 इंच इस प्रकार से मार्जिन ले लेना। इससे आपके शोल्डर जो है सामने गिरने की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो नहीं आएंगे, और एकदम बेहतरीन आपके ब्लाउज की फिटिंग हो जाएगी और आप सभी परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। ये एक्चुअल प्रॉब्लम जो आती है वो डॉट पॉइंट की वजह से आती है ना। बाकी मुझे नहीं लगता कि आपको इस वीडियो में और कोई डाउट रहा होगा। बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की। आगे आने वाले वीडियोस में और ज्यादा सरल और ज्यादा सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा था कि लास्ट में आप लोगों से एक सवाल करूंगा जिससे मुझे क्लियर होता है कि आपने वीडियो पूरा लास्ट तक देखा है कि नहीं देखा। तो मेरा प्रश्न ये है कि इस पैक नेक ब्लाउज में हमने पीछे का गला कितने इंच का लिया है, अगर आप कमेंट करके बता दिए मैं समझ जाऊंगा कि आपने वीडियो को पूरा अंत तक देखा है। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।